लंकेश की जय हो। क्या योजना है उनकी? क्षमा करें लक्ष्मपति, उनके संबंध में कुछ भी कहना कम होगा। अर्थात? वो महान है, महाशक्ति है, और रक्षेंद्र विभीषण के वहां चले जाने से उनकी शक्ति और बढ़ गई है। अब उन्हें पराजित करना असंभव है महाराज। यह सूचना है या परामर्श? निवेदन है महाराज। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। जिन्होंने हमारी शक्ति देखी है, हमारा पौरुष और पराक्रम देखा है, वही हमारी निंदा कर रहे हैं। हमारी विजय की संभावना पर आशंका। जिन नीतियों के बल पर हमने इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया, उन्हीं नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। और हमारे लोग, हमारे अनुज ही हमारे निर्णय पर उंगली उठा रहे हैं। हमारे लोग, हमारे अनुज ही हमारे। कैसा कुचक रहे हैं, कैसा कुचक रहे हैं, जो रावण के परिजनों से ही उसकी शत्रुओं की महिमा गान करवा रहा है। अनुज विभीषण, तुम्हें हमारे विचार कभी भी ठीक नहीं लगे, कभी नहीं। परंतु हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे शत्रुओं से जा मिलोगे, उसकी वंदना करोगे, अपनी भगिनी चंद्रनखा की प्रतिष्ठा हरण करने वालों की आरती उतारोगे। कभी नहीं सोचा था हमने, परंतु ये हुआ है, ऐसा हो रहा है। तुम पराये हो गए, हमारा भेद बताने के लिए तुम चले गए विभीषण। ये मानकर चले गए कि रावण अकेला पड़ जाएगा और तुम उसकी पराजय का साक्षी बनोगे। कैसी विडंबना है ये, कैसी विडंबना। राष्ट्रपति, समस्या अत्यंत गंभीर हो गई है, पर हम हाथ पर हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते। सारी समस्याओं का एक ही समाधान है और सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर, वो है रावण की राम पर विजय। हम पर शंका करने वाले और हमारा विरोध करने वाले अभी तक हमें समझ नहीं पाए हैं। उन्हें समझाने का एक ही उपाय है, जितना शीघ्र हो सके उन वानरों का संहार करके उन वनवासियों को बंदी बना लें और उन्हें कठोर से कठोर दंड दें। हम भी यही चाहते हैं राष्ट्रपति, परंतु ठोस राजनीति के अनुसार, क्योंकि ऐसे कार्यों में शीघ्रता उचित नहीं होती। राष्ट्रपति, हमें उनके आक्रमण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि वो समुद्र पार करके लंका तक पहुंच गए तब क्या होगा? आक्रमण, मृत्यु का खेल और उन वनवासियों का वध, यही होगा मातुल, अब यही होगा और हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं लंकेश, हमें उनका मार्ग बाधित कर देना चाहिए, उन्हें लंका तक पहुंचने का अवसर ही नहीं देना चाहिए। धर्मराज, हमें उनसे युद्ध करना है। हम युद्ध करेंगे भ्राता, हम युद्ध करेंगे और उन्हें परास्त भी करेंगे, परंतु उन्हें विवश करके। हम उनकी सभी योजनाओं को नष्ट ध्वस्त कर उन पर विजय प्राप्त करेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, परंतु की बातें न करें मातुल। ऐसा ही होगा। जब तक वो लोग समुद्र पार करने की योजना बनाएंगे, तब तक हम उन पर आक्रमण कर देंगे। किंतु राष्ट्रपति, उनके मार्ग को अवरुद्ध कैसे किया जाएगा? समुद्र पर भी हमारा ही आधिपत्य है मातुल, आप ये क्यों भूल रहे हैं? लंकेश्वर, रावण लंकेश्वर, रावण लंकेश्वर, रावण लंकेश्वर, रावण लंकेश्वर, लंकेश्वर। समुद्र, तशरीफ दशानन लंकापति रावण तुम्हें यह आदेश देता है कि मेरे समक्ष शीघ्र उपस्थित हो। समुद्र, तुम्हारा स्वामी किसी की प्रतीक्षा करने का अभ्यस्त नहीं है। प्रकट हो, प्रकट हो।
लंकेश की जय हो। लंकेश रावण की जय के लिए तुम्हें लंकेश रावण का साथ देना पड़ेगा। कैसा साथ लंकेश? बवंडर बवंडर मचा दो। अपनी लहरों के तूफान से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दो। हम तुम्हारा विकराल रूप देखना चाहते हैं, ऐसा रूप जो उन वनवासियों का न केवल मार्ग अवरुद्ध कर दे, अभी तो उनके अस्तित्व को मिटा दे। किंतु लंकेश, आपको पता है वो कौन है? किंतु परंतु मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जो कोई भी है हमसे ऊपर नहीं है, इसलिए केवल हमारे आदेश का पालन करो। आदेश का पालन। जो आ गया लंकेश। राष्ट्रपति, अब समझ में आएगा उन वनवासियों को कि उन्होंने आपसे शत्रुता लेकर अपनी मृत्यु को ललकारा था।